अगर आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करना चाहते हैं बट बहुत कंफ्यूज है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए हम लोग क्या क्या लाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसके लिए सेटअप कैसे कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करने के लिए हम लोग अप्रोच कैसे करें। अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो मैं घर पे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता हूँ, या मिनिमम सेटअप में हम लोग प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी कैसे कर पाए, तो उसके लिए आज का वीडियो है। तो बेसिकली हम लोग पहले ये देखते हैं कि प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी एग्जैक्टली है क्या और हम लोग क्यों करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो फ़ोटोग्राफ़ी कंटेंट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के साथ। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली करते क्यों है? तो जब भी कोई कंपनी उसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो प्रोडक्ट्स आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि वो प्रोडक्ट का शूट करवाना, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स या तो उनको शॉपिंग साइट्स पे सेल करना होता है या फिर अपने वेबसाइट पे उनको डिस्प्ले करना होता है। उसके बिना उनका सेल होना पॉसिबल नहीं है। ये ज़्यादातर ब्रांड्स या फिर जो मीडियम लेवल के कंपनीज़ है वो प्रोडक्ट शूट करवाते हैं। सो इसमें बहुत अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफ़ी होती है। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम वाइट बैकग्राउंड, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी बोलते क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादातर ऑनलाइन सेल होते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे कि जैसे बहुत सारी शॉपिंग साइट्स है वहाँ पे सेल होते हैं। तो इसके लिए हम इसको ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली। ओके। उसके बाद होता है सेकंड, जो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्रेग्रेंस का शूट कर रहे हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस का प्रोडक्ट हो, तो उसी प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोज़ या फिर लेमन या फिर सैंडलवुड, ऐसे बहुत अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो उसकी वजह से ये ज़रूरी होता है कि उनके फ्लेवर्स उनको डिस्प्ले करना होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर रोज़ का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग शायद रोज़ दिखा दें या रोज़ पेटल्स दिखा दें या उसी कलर का कोई बैकग्राउंड दिखा दें। तो ये होता है प्रोडक्ट स्टाइलिंग। सो जो प्रोडक्ट स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, तो प्रोडक्ट स्टाइलिंग हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे ज़्यादातर? तो सबसे पहला कि हम लोग वो सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग उसी स्टाइलिंग का हम लोग क्रिएटिव्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इंस्टा या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग वो डिस्प्ले कर सके, क्योंकि हम लोग वहीं पे डिस्प्ले करेंगे जहाँ क्लाइंट के साथ या फिर जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ ज़्यादा इंगेजमेंट हो। सो टू ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी इज़ बेसिकली ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्ट का। कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ई कॉमर्स फोटोग्राफी। ई कॉमर्स फोटोग्राफी इसलिए क्योंकि दैट इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग प्रोडक्ट शूट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसको एक सिंपल से वाइट बैकग्राउंड में शूट करते हैं, जिसमें ना ही आपको कोई ज़्यादा क्रिएटिव बैकग्राउंड चाहिए और ना ही आपको उसमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिव लाइटिंग चाहिए। तो उसकी वजह से आपको जो भी इक्विपमेंट्स या फिर लाइट्स यूज़ करना है बहुत ही मिनिमल है, और जो भी सेटअप आपके लिए चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है। तो ये सेटअप हम लोग आज आपको बताने वाले हैं कि आप लोग घर पे भी बैठ के प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, और जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी आप कोई भी पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ आप ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी घर बैठे कर सकते हो। आपको चाहिए सिर्फ एक कैमरा, एक बेसिक फ्लैश और बैकग्राउंड तो आप खुद बना सकते हो। तो वही हम लोग आज आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल वे है। सो लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन डू ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी। सो ये है मेरा D810। हम लोग D810 यूज़ करेंगे, एंड उसके साथ प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं 50 mm। सो लेट्स सी। और इसके साथ मुझे चाहिए सिर्फ एक फ्लैश। तो हम लोग अभी यूज़ करेंगे हमारा 860। सो ये गोडॉक्स का 860 है निकॉन के लिए। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके साथ एक और चीज़ जो हम फ्लैश सिंक करेंगे वो है ट्रिगर। सो ये है मेरा बेसिक माई गो टू 810 निकॉन D810, एंड हम लोग यूज़ करने वाले 50 1.8। एंड उसके साथ हमारे पास है फ्लैश गोडॉक्स का 862 V862 निकॉन का है, एंड वी हैव वन ट्रिगर टू सिंक। सो जिसको ट्रिगर सिंक के बारे में कुछ पता नहीं है, सो लेट्स सी, एक बार बता देते हैं। सो बेसिकली इसको सिंक करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक
तो यहाँ पे जो फ्लैश है उसमें ग्रुप्स होते हैं। जब भी हम इसको रेडियो पे स्विच करते हैं इसमें ग्रुप्स होते हैं ABCD and E। सो हम लोग एक साथ 5 फ्लैश एक साथ लगा सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल लाइट, अभी हम लोग फ़िलहाल सिंगल लाइट पे करेंगे, बट मल्टीपल लाइट्स पे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेम यहाँ पे भी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे तुमको अभी नॉर्मली मेरा ये फ्लैश A पे सेट है और मैं इसको वापस A पे सेट करूँगा तो आई कैन सी, ठीक है। एंड द सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमको यहाँ पे जो चैनल रखा हुआ है वही हमको ट्रिगर पे रखना है, तो हम लोग इसको सिंक कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसको, अभी मैंने इसको सिंक कर लिया है, तो मैं अगर ट्रिगर पे क्लिक करूँ तो मेरा फ्लैश फायर हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ट्रिगर और फ्लैश को सिंक करते हैं। एंड अभी लेट्स से कि हम लोग वाइट बैकग्राउंड के लिए क्या सेटअप करेंगे। तो आज हम लोग शूट करने वाले हैं ये प्रोडक्ट कैरी से पना। सो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें स्टिकर्स होते हैं। अभी स्टिकर्स पे बेसिकली क्या होता है कि अभी जैसे यहाँ पे एक स्टिकर है, बट इसके बैकग्राउंड में, इसके बैक पे कोई स्टिकर नहीं है, बट इन जनरली इसमें स्टिकर होता है। तो अभी जैसे स्टिकर पे डिटेल्स लिखे हुए थे, तो ई कॉमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी स्टिकर पे लिखा हुआ है वो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बैकग्राउंड पे अगर कोई स्टिकर हो तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स या और डिटेल्स उसके रिगार्डिंग लिखी होती है। तो जनरली जब भी लोग परचेज़ करते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स या जिसको अगर डिटेल्स देखना है तो वो डिटेल्स देख सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे स्टिकर पे या उनके लेबल पे लिखा हुआ है वो दिखना इम्पॉर्टेंट है। अब इन दिस केस हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंगल शूट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें पीछे कुछ भी नहीं है। जो भी डिटेल्स है फ्रंट जो स्टिकर है, जो लेबल है, उसमें ही है। सो अभी इसको हम सिंपल वे में शूट करेंगे। सो लेट्स सी। सो ये है गॉडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स जो है 80 सेंटीमीटर। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो बेसिकली हमारे पास 2 डिफ्यूज़र है, एक यहाँ पे अंदर, तो जब मेरी लाइट लगेगी उसके पहले ये एक डिफ्यूज़र है एंड जो इनसाइड वाला है, और ये जो कि बाहर लगा हुआ है। सो ये सॉफ्ट बॉक्स में बेसिकली 2 डिफ्यूज़र है। 2 डिफ्यूज़र होने का एक प्लस पॉइंट है कि जो भी लाइट हमको मिलेगी वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी एंड इट इज़ गुड टू लुक ऑन योर प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास इस सॉफ्ट बॉक्स के साथ एस टाइप ब्रैकेट है, तो मैं इसको अपना फ्लैश लगा सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग घर पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं या नहीं, उसमें क्या सेटअप करना है। तो इसमें कुछ नहीं सेटअप करना है, इसमें बेसिक है ई कॉमर्स के लिए। ये मैंने लिया हुआ है एक वाइट चार्ट पेपर, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बेसिक मैंने क्लिप्स लगाए हैं, सिंपल सा टेबल है, उसमें हमको यूज़ करना है। और पीछे मैंने वॉल पे पेपर टेप से स्टिक किया हुआ है। इंस्टेड यू कैन यूज़ स्टैंड, जो भी बैकड्रॉप के लिए हम लोग स्टैंड यूज़ करते हैं। अगर आप रेगुलरली फ़ोटोग्राफी करते हो तो आपके पास बैकड्रॉप का स्टैंड होगा, तो वो आप स्टैंड यूज़ करके यह पेपर वहाँ पे बेसिकली स्टिक कर सकते हो या फिर हैंग कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा बेसिक सेटअप ऑफ ई कॉमर्स फोटोग्राफी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये मेरा प्रोडक्ट हो गया प्लेस और हम लोग देखते हैं इसको कैसे शूट कर सकते हैं। सो अभी मेरा एक्सपोजर यहाँ पर है, शटर स्पीड 160, एपर्चर 7.1, क्योंकि मुझे इमेज शार्प चाहिए और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हम लोग नॉर्मली इमेज को शार्प रखते हैं, तो हमको मैक्सिमम सारा पार्ट प्रॉपर क्लीन और शार्प चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एपर्चर 7.1 रखा हुआ है एंड मेरा ISO है 100 बेसिक। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विदाउट फ्लैश हम लोग अगर शूट कर रहे, विदाउट फ्लैश एक बार क्लिक करके देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ओके, सो अभी हमारा इमेज यहाँ पे पूरा ब्लैक है। सो जब भी हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे रूम में जो भी लाइट्स है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो अभी मेरा इमेज पूरा ब्लैक है, अभी मैं फ्लैश को सेट करूँगा, उसका पावर सेट करूँगा। सो लेट्स सी।
अभी जो मेरा इमेज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्लाइटली एक शैडो आ गया है। ऑलराइट, तो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वाइट रिफ्लेक्टर, ताकि कोई भी शैडोज़ ना आए और हमको दोनों साइड प्रॉपर मिल जाए। तो ऐसा बेसिक कोई भी रिफ्लेक्टर कोई भी वाइट कलर का आप यूज़ कर सकते हो मटेरियल, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन मिले प्रॉपर। तो ये हो गया मेरा एक एंगल। अभी इसमें बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, तो इसको मैं स्लाइटली सिर्फ एक और एंगल लूँगा, वो भी थोड़ा क्रॉस रख के। अगेन सेम, मैं इसमें मेरा वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे अगर होल्ड करने के लिए पोजीशन नहीं है कोई, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ऐसे, बट आप स्टैंड पे रिफ्लेक्टर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये था सिंपल तरीका प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करने का। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एक प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी शूट करके, तो वैसे ही आप कई सारे प्रोडक्ट्स शूट कर सकते हो कई सारे कंपनीज़ के लिए। ईजी वे टू अप्रोच, एंड यहाँ पे आप आपका पोर्टफोलियो भी बना सकते हो सिंपली। घर पे आपको शूट करके बेसिक आपका पोर्टफोलियो बना के आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। तो यू कैन स्टार्ट योर फोटोग्राफी विद ई-कॉमर्स, द ईजिएस्ट वे यू कैन डू प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी शूट। और उसके अलावा जो स्टाइलिंग फ़ोटोग्राफी है, तो उसके बारे में हम लोग एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल पे, एंड टेक केयर।